हैदराबाद से अराउंड 400 किलोमीटर्स दूर कर्नाटक स्टेट में एक शहर है जिसका नाम है बीजापुर, जिसको मेडिवल एज में बुलाया गया साउथ का आगरा और डेक्कन का फ्लोरेंस। अस्सलाम वालेकुम नौसुबलिक, आज हम लोग आए गोल गुम्बस को देखेंगे क्या क्या है। गोल गुम्बस एक टोम है बादशाह मोहम्मद आदिल शाह की, जो कि आदिल शाही सल्तनत के थे। ये गुम्बस बीजापुर कर्नाटका में है। यहाँ से ही अपन गोल गुम्बस देख सकते हैं। ये एक अटैच बिल्डिंग के जैसा दिखने में ऐसा दिख रहा है कि सामने जो स्ट्रक्चर है ना उसके ऊपर टोम है, लेकिन टोम बाद में है, वो बिल्डिंग सामने है। यहाँ से गोल गुम्बस थोड़ा दूर है। गोल गुम्बस से पहले और दो स्ट्रक्चर्स आते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर गोल गुम्बस है। जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही उसको नगार खाना बोलते, मतलब ड्रम हाउस। और जब भी कोई बादशाह आता था मिलने तो यहाँ पे नगाड़ बजाते थे, गाना गाते थे वेलकम करने। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स के टाइम ये बिल्डिंग को म्यूजियम बना दिया। ये म्यूजियम में आपको वो ज़माने में यूज़ करे सो चीज़ें देखने को मिलती, जैसा कि कॉइन्स, कारपेट, स्कल्पचर्स, कुरान, कपड़े, गोली, बारूद, कवच भी देखने को मिलता है। ये गोल गुम्बस इतना बड़ा है, इसको अपन 15 किलोमीटर दूर हाईवे से भी देख सकते। अब जैसा अपन गोल गुम्बस के सामने है, जैसा अपन आगे बढ़ते रहते ऐसा दिखता अपने को कि गोल गुम्बस पीछे जाते जा रहा, और पीछे जाते जाते एकदम डिसअपियर हो जाता। अब गोल गुम्बस तो वहीं रहता, पर अपने को ऐसा दिखता कि डिसअपियर हो गया जैसा। इसको ऐसा इसलिए बना है क्योंकि इंसान की डायरेक्ट नजर गोल गुम्बस पर नहीं पड़ना होगी, इसलिए गोल गुम्बस से पहले दो और बिल्डिंग्स बनाए। आदिल शाही सल्तनत तकरीबन 200 साल तक हुकूमत करी, फ्रॉम 1489 टू 1686, जिसमें टोटल 9 बादशाह हुकूमत करे। और गोल गुम्बस जो बना है वो 7th बादशाह थे, मोहम्मद आदिल शाह। ये टोम को बनाने की शुरुआत 1626 में हुई थी और साल 1656 में ख़त्म हुई। टोटल 30 इयर्स लगे इसको बनने। गोल गुम्बस का ये जो डोम है वो दुनिया का 2nd लार्जेस्ट डोम है और 1st लार्जेस्ट है सेंट पीटर्स बेसिलिका रोम में। और ये गोल गुम्बस टोटल 7 फ्लोर्स का है। इसका आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक बेस्ड है। गोल गुम्बस की स्पेशलिटी उसकी गैलरी है, वो आपको 7 फ्लोर्स चढ़े बाद देखने को मिलती। वो जो आपको गुम्बस दिख रहा, जो आपको डोम दिख रहा, वो गैलरी है। वो गैलरी सबसे ज़बरदस्त चीज़ है गोल गुम्बस में। उसमें आपको कई सारे डिज़ाइन वर्क्स देखने को मिलते और आप सेंटर एरिया में भी देख सकते, एक से एक बेहतरीन कार्विंग्स है। अब अपन एकदम सेंटर पे है गोल गुम्बस के, और आप यहाँ पे देख सकते हैं बादशाह मोहम्मद आदिल शाह और उनके फैमिली मेम्बर्स के ग्रेव्स है। ये ग्रेव्स में आप 2 टाइप के डिज़ाइन देख सकते हैं। जो आपको राउंड कर्व दिख रहे वो जेंट्स का ग्रेव है, और जो आपको फ्लैट डिज़ाइन दिख रहा वो लेडीज का ग्रेव है। गोल गुम्बस इब्राहिम रोजा 12 कमाल, ये मॉन्यूमेंट्स बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, किंग अपनी जिंदगी में ही अपना टोम बना के रख लेते थे कि अगर उनकी डेथ हुई तो उनको यहाँ पे दफनाना बोल के। गोल गुम्बस का मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है सर्कुलर सेंट्रल पॉइंट, जिसको विस्परिंग गैलरी बोलते हैं। वहाँ पे आप खड़ के कितना भी हल्लो बात कर लो, आपके ऑपोजिट साइड जो भी एकदम कॉर्नर में खड़ा हो रहा था, आप क्या बात करे साफ साफ सुने आता। एक और एक खास बात क्या है गोल गुम्बस की बोल तो, अगर आप यहाँ पे खड़ के पुकारे तो आपकी आवाज़ 7 या 8 बार इको होती, गूंजती। हेलो गोल गुम्बस को बनाने के लिए 8 आर्चेस खड़े करें, और ये स्ट्रक्चर 90 फीट्स ऊंची है। इस स्ट्रक्चर के कंधों पे ये गुम्बद को बनाया गया। इसके वजह से ऐसा दिखता गुम्बद को क्राउन के जैसा इस आर्चेस पे बिठाए जैसा दिखता। पेंडेंटिव साइंस का ये अपने ज़माने में एक अनोखा आर्किटेक्चर था, और पूरे हिंदुस्तान में इसकी तुलना अपन कोई और मॉन्यूमेंट से कर ही नहीं सकता। चलो अब अपन सीढ़ियों की मदद से गोल गुम्बस के मेन गुम्बस में जाएंगे। ऐसे ऊपर जाने के और नीचे आने की सीढ़ियाँ 4 है, मतलब 4 पिलर्स है। चारों भी सेम एक जैसे दिखते, पर अब वो 4 पिलर्स में से सिर्फ 2 पिलर्स यूज़ कर रहे हैं और 2 पिलर्स को बंद कर दिया। ये स्टेयरकेस में हर एक स्टेप 1 फीट का है। गोल गुम्बस के डिज़ाइनर का नाम है याकूत ऑफ दबोल, और गोल गुम्बस की टोटल हाइट है 51 मीटर्स, मतलब अराउंड 167 फीट्स। तो फाइनली अब हम गोल गुम्बस के टॉप पे है, और यहाँ से अपन पूरा बीजापुर सिटी देख सकते हैं।
फाइनली हम लोग यहाँ से विस्परिंग गैलरी एंटर करने वाले हैं। गोल गुम्बद का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, विस्परिंग गैलरी। विस्परिंग गैलरी में 4 बेंचेस रखे, मतलब 4 बेंचेस चारों तरफ रखे। एक बेंच अपने ऑपोजिट साइड वाले की बेंच से 44 मीटर्स दूर है, मतलब 144 फीट। उतना दूर है। उतना दूर बैठ के भी अगर आप हल्की सी आवाज करे या कॉइन गिरा है या लाइट पेपर फाड़े, उतनी कम आवाज में भी ऑपोजिट साइड वाले को आपकी आवाज साफ साफ सुने आती। वहाँ पे ऑपोजिट साइड पे हमारे गाइड है। हम ना एक कॉर्नर में खड़े गए, ऑपोजिट कॉर्नर में हमारे गाइड है। आप हमसे कितने डिस्टेंस पे हैं? 124 फुट। तो मेरा चेहरा आपको बिल्कुल क्लीन नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लीन जा रही है, जैसे कोई हम फोन में डिस्कस कर रहे हैं। तो इतने दूर पे भी हम इतना क्लीन बात कर सकते हैं इस विस्पर गैलरी में। यहाँ से अगर मैं हाथ को घसा, आपकी आवाज आएगी। जो पेपर को फाड़ूंगा उसकी भी आवाज आएगी। अगर बॉटल को टच भी करूंगा वहां बिल्कुल क्लीन सुनाई देगी। तो टच द पेपर, ये पॉसिबल होता साउंड के कर्वलीनियर प्रोपगेशन की वजह से। इसका मतलब है कि साउंड गोल गुम्बद में एक कर्व्ड पाथ में सफ़र करता। गुम्बद की दीवार चिकनी और गोल है, इसलिए जब अपन कुछ भी बोलते तो शब्द दीवार पे चिपक के आगे जाता। शब्द की इंटेंसिटी गिरने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती। इसी वजह से उसकी इंटेंसिटी दूसरे तरफ पहुंचने तक बरकरार रहती। गौर करने की बात यह भी है कि यहाँ की आवाज़ें नीचे के हॉल में सुनाई नहीं देती। मोहम्मद आदिल शाह उनके टाइम पे गोल गुम्बद को महफिलों, मुलाकातों और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते थे। और सुल्तान यहीं पे, मतलब ये गैलरी में फॉरेन डेलीगेट से भी मिलते थे। शायद इसलिए सुल्तान तक हर वो बात पहुंचे जो फॉरेन डेलीगेट्स एक दूसरे से खुश के बोलते थे। तो ज़रा सोचो आप लोग, कितने राजनीतिक षड्यंत्रों की पोल खुली होंगी यहाँ पे, मतलब कितने पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के पोला खुले होंगे यहाँ पे।